नमस्कार, स्वागत है आपका द इंडिया टॉप में। मैं हूं आपके साथ विशाल यादव। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार युवाओं को मुद्दे को उठाते हैं, बेरोजगार के मुद्दे को उठाते हैं और ख़ास करके एक बार कहें कि जिस तरह से चुनाव के पहले 19 लाख रोजगार की बात हुई थी, राजद की तरफ से 10 लाख नौकरी की बात हुई थी, इसको लेकर के अभी तक मामला गरमाया नजर आ रहा है। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट किया था जिसमें कहा गया था, एक पेपर का कटिंग दिखाते हुए कि कोरोना काल में 15 लाख नौकरियां चली गई है बिहारियों के, लेकिन 19 लाख रोजगार जो कहा गया था कि 19 लाख रोजगार दिया जाएगा, लेकिन 19 रोजगार नहीं मिला है। इसको लेकर के सवाल किया है सरकार से और इन सब तमाम मुद्दों को लेकर के हम बात करने के लिए पहुंचे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता हैं प्रेम रंजन पटेल जी। सबसे पहले तो ये मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा कि 19 लाख रोजगार के बारे में आप लोगों ने चुनाव के पहले बहुत कहा था कि 19 लाख रोजगार में, लेकिन धरातल पे देखने को नहीं मिल रही है और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इसको लेकर के लगातार सवाल उठा रहे। किस तरह देखते हैं इसको? सबसे पहले तो तेजस्वी यादव को जो है से पूरी जानकारी लेना चाहिए। आंकड़ों को जो है से वो कहाँ से निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, मुझे लगता है उनको मैनेजमेंट की पहले पढ़ाई करनी चाहिए। अब मैट्रिक फेल व्यक्ति हैं और कोई दे देता है, कोई कुछ कह देता है तो उसको ट्वीट कर देते हैं या मीडिया में डाल देते हैं। पहले उसकी सत्यता की जानकारी लेनी चाहिए। जहाँ तक नौकरी जाने का सवाल है तो कोरोना का वैश्विक महामारी है और वैश्विक महामारी में रोजगार के अवसर कमे हैं। ये सभी को पता है, सब लोगों को पता है, पूरे दुनिया के स्तर पर इस प्रकार का हुआ है। तो उसमें अगर बिहार में भी कुछ अवसर कमे हैं तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? जब दुनिया के अंदर में रोजगार कम रहा है तो तेजस्वी यादव को बिहार दुनिया से बाहर नजर आता है क्या? ये लगता है कि जो ऐसे दूसरी बात कि हमने 19 लाख लोगों को रोजगार के लिए कहे थे। हमारी सरकार 5 वर्षों के लिए बनी है, टेम्पोररी सरकार तो है नहीं है, बहुमत की सरकार है। हम 5 वर्षों के अंदर में 19 लाख का जो वायदा किया है उससे कहीं अधिक रोजगार के अवसर हम देने का काम करेंगे। शिक्षकों की बहाली 1.25 लाख पहला फेज होने जा रहा है, जब यह हो जाएगा तो दूसरा फेज होगा। एएनएम की बहाली हुई है और फिर होने जा रही है। तो इस प्रकार से हम युवा उद्यमी, महिला उद्यमी, जो पिछड़े वर्ग के उद्यमी हैं वैसे लोगों के लिए भी आवेदन हमने मांगा है। उसके तहत भी जो ऐसे बड़ी संख्या में हम लोगों को स्वरोजगार के लिए हम राशि उपलब्ध कराएंगे ताकि अपने रोजगार खड़ा कर सके और केवल अपने रोजगार के साथ 1-2 आदमियों को और जोड़ सके। तो बड़ी संख्या में हम रोजगार के अवसर लोगों को दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। 1-2 आदमियों को और जोड़ सके तो बड़ी संख्या में हम रोजगार के अवसर लोगों को दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। 5 वर्षों के अंदर में हमने जितनी संख्या हमने रोजगार के लिए बताए थे या अवसर देने की बात की थी, हम कहीं उससे दुगने और तिगने इस प्रकार का रोजगार के अवसर हम पैदा करेंगे। तेजस्वी यादव लगातार ट्वीट करके सरकार पर हमला करते रहते हैं, फिर वह बीजेपी को लेकर भी सवाल करते हैं। उन्होंने फिर एक हालिया में ट्वीट किया है जिसमें कि बिहार के भ्रष्टाचार के बारे में बताया और ख़ास करके एक इंजीनियर के गाड़ी से 67 लाख रुपया मिला था, जिसको लेकर के कहा जा रहा है कि इंजीनियर अगर मुंह खोलता है तो बिहार सरकार के बड़े बड़े मंत्री उसके आड़े आ जाएंगे और उसको एक तरह से बहुत पेचीदा मामला बनता जा रहा है। पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, सरकार इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही है, मुख्यमंत्री सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, मुख्यमंत्री कर क्यों नहीं, तमाम सवाल है। इसको लेकर के लगातार घेरने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले तो तेजस्वी यादव धरातल पर कहीं नज़र नहीं आते हैं, केवल मीडिया में बने रहते हैं, ट्वीट करते रहते हैं और वो तो रहते ही नहीं है बिहार में। नेता प्रतिपक्ष हैं और बिहार से बाहर रहते हैं। कोई ऐसा अवसर आए, कोई परिस्थितियां जो है से बिहार के अंदर में आए, कोई संकट का समय आए, तेजस्वी यादव गायब रहते हैं। वो तो दिल्ली में जो है से कोरोना के काल में भी जाकर के लॉकडाउन हो गए थे। और जहाँ तक इंजीनियर की बात है तो तेजस्वी यादव ने पकड़ने का काम नहीं किया था, इंजीनियर को प्रशासन ने पकड़ा था। हमारा ईडी है, इनकम टैक्स है, विजिलेंस है, ये सब जो है से कार्रवाई करती है। कई इंजीनियर, कई वैसे पदाधिकारी, कई ऐसे भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों का संपत्ति से लेकर करके जब्त करने तक का काम हमारे सरकार में किया जा रहा है। हमारी सरकार किसी को बख्शने वाली नहीं है, किसी को छोड़ने वाली नहीं है, कोई भी। और इंजीनियर अगर पकड़ाया है तो इंजीनियर के ऊपर कार्रवाई भी हो रही है। ईडी से लेकर के इनकम टैक्स उसकी जांच कर रही है। दोषी पाए जाएंगे तो कार्रवाई होगा। कोई भी व्यक्ति, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, कोई छूट नहीं सकता इस सरकार में। ये
बड़े ही साफ सुथरी सरकार है और सबके हितों का ध्यान रखने वाली सरकार है। इस सरकार में कोई भ्रष्टाचारी बच नहीं सकता है, कोई जो है से अपराधी बच नहीं सकता है। हर व्यक्ति के ऊपर एक समान कानून सम्मत कार्रवाई किया जाता है। प्रेमचंद जी, अब छात्रों की बात करें तो छात्र लगातार सड़कों पे हैं। बीएसएससी के छात्र हैं जो लगातार कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं बिहार कर्मचारी चयन आयोग के बाहर। उनका कहना है कि 8 साल से मामला अटका हुआ है, लेकिन बार बार हम लोग को नोटिफिकेशन नहीं दिया जाता है। इसके कारण परेशान है 8 साल से, लेकिन इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। इसको कई सवाल हैं, तो इसको किस तरह से देखते हैं? छात्र बार बार हम लोग को नोटिफिकेशन नहीं दिया जाता है, इसके कारण परेशान है 8 साल से, लेकिन इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। इसको कई सवाल हैं, तो इसको किस तरह से देखते हैं? छात्र बराबर परेशान हो रहे हैं, आखिर बिहार के ही छात्र हैं, उनका युवा उसका जो भविष्य है अंधकार में जा रहा है। नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता हूं कि युवा का भविष्य अंधकार में है। खास करके छात्रों, युवाओं, नौजवानों के लिए हमारी सरकार बेहतर से बेहतर तरीके से काम कर रही है। लोगों को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर पैदा हो, अधिक से अधिक पढ़ने का अवसर मिल सके, लोगों को शिक्षा के लिए हम जागरूक करने का काम करें। हमारी सरकार आई थी तो 35 लाख बच्चे जो स्कूल नहीं जाते थे उनके लिए हमने स्कूल तक पहुंचाने का काम किया। कोई तकनीकी शिक्षण संस्थान नहीं था, बड़े बड़े विश्वविद्यालय नहीं थे बिहार के अंदर में। यहाँ के बच्चे दर दर की ठोकरें खाते थे, लोग बाहर पढ़ने को जाते थे। आज कई प्रकार का विश्वविद्यालय हो गया, चाणक्य विधि विश्वविद्यालय, आप देख रहे हैं आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, अब तो जो है से तकनीकी विश्वविद्यालय, मेडिकल विश्वविद्यालय, खेल विश्वविद्यालय ये भी बन गया। कई जो है से संस्थान बड़े बड़े यहाँ खोले गए हैं, निफ्ट के संस्थान, एनआईटी के संस्थान खोले गए हैं, नालंदा विश्वविद्यालय बने हैं। तो छात्र नौजवान भटक नहीं सकते हैं, उनके पर विशेष रूप से ध्यान है। उनकी जो है हम कैसे उनको मुख्य धारा से जोड़ सके। जहाँ तक प्रतियोगी परीक्षाओं की बात है तो प्रतियोगी परीक्षाएं ली जा रही है और उसमें अगर कोई त्रुटियां हैं तो वो अपने अधीनस्थ जो भी व्यक्ति हैं उन तक अपनी जो है से पूरी शिकायतों को पहुंचाने का काम करें, उन शिकायतों का निराकरण किया जाएगा। हर व्यक्ति की बात सुनी जाती है और मुख्यमंत्री का तो जनता दरबार सप्ताह में 1 दिन लगता है। अगर किसी को लगता है कि कहीं न्याय नहीं मिल रहा है, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो जनता दरबार तक लोग जाते हैं और क्विक एक्शन माननीय मुख्यमंत्री जी लेते हैं। साथ साथ जनता दल यू के भी जितने मंत्री हैं वो अपने पार्टी के अंदर में जनता दरबार लगा रहे हैं। हमारे पार्टी के अंदर में जितने मंत्री हैं हर सप्ताह प्रतिदिन उनका जनता दरबार लगता है। उप मुख्यमंत्री अलग से जनता दरबार लगाते हैं। तो अपनी शिकायतें लेकर करके आप जाइए, आपकी शिकायतों का निराकरण होगा, सुन कर करके जो सही होगा वही किया जाएगा। धन्यवाद सर। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता प्रेमरंजन पटेल जी थे, जिन्होंने साफ साफ तौर पे कहा कि अगर छात्रों को कोई दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है युवाओं को, तो हमारे वो सहयोग कार्यक्रम में आ सकते हैं, जनता दरबार में आ सकते हैं, जो मुख्यमंत्री लगाते हैं। बीजेपी के जो कद्दावर नेता वो भी लगाते हैं, खास करके उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद भी जनता दरबार लगाते हैं। अगर आपको कोई समस्या हो तो जनता दरबार में आकर के अपनी परेशानी को बता सकते हैं। खास करके तेजस्वी यादव जो लगातार ट्वीट करके सरकार पर हमलावर रहते हैं, उनके पर ये पलटवार के उन्होंने कहा है कि उनको पहले अध्ययन करना चाहिए, उनको सीखना चाहिए। जिस तरह से लगातार हमें सरकार काम कर रही है और आगे भी युवाओं के लिए काम करती रहेगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारी खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।